नमस्कार दर्शकों का स्वागत। निष्पक्ष न्यूज पर खबर यूपी के उन्नाव से है। बता दें, करणी सेना भारत ने भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। मंगलवार को करणी सेना भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सांसद साक्षी महाराज को समर्थन देने की वजह बताई। शहर स्थित एक गेस्ट हाउस में करणी सेना भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह, मनीष सिंह सेंगर व कई अन्य संगठन से जुड़े पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, सांसद साक्षी महाराज से पहले क्षत्रिय समाज को लेकर कुछ गलतियां हुई हैं, पर महाराज जी ने कभी क्षत्रिय समाज का उपहास नहीं किया। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाने में जिले की पूर्व सांसद और अब की सभा प्रत्याशी का अहम योगदान रहा। यही नाराजगी है। हमारा क्षत्रिय समाज कभी भी भगवान राम विरोधी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे सकता। गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय संगठनों ने भाजपा को भी एहसास कर बदजुबानी महंगी पड़ सकती है। इस दौरान संदीप सिंह चौहान, राहुल सिंह, करणी सेना भारत की प्रदेश उपाध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह, संयोजक मनीष सिंह सेंगर समेत कई अन्य लोग सम्मिलित रहे। निष्पक्ष न्यूज पर देखिए यह रिपोर्ट, क्या कुछ कहा है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो चल रहा है जिसमें महाराज जी का पुराना बाइट वीडियो चलाया जा रहा है। क्षत्रियों को लेकर अपमानजनक बातें कही गई, क्या कहेंगे? देखिए, जो वीडियो पुराना है उसके लिए महाराज जी गलती भी मान चुके हैं, क्षमा भी मान चुके हैं। और महाराज जी एक संत हैं। संत होने के नाते जो उन्नाव से है, तो वो उस समय उनका क्या बयान था, कैसे था, किस जगह से कहाँ से निकाल के दिखाया गया, उस बयान के लिए महाराज जी ने खंडन किया है और गलती भी मानी थी उस समय। वो जो है ऐसा था, उनका बयान वो गलत तरीके से उसको पेश किया गया था, उसका विरोध भी हुआ था और विरोध करने वाले में करणी सेना, क्षत्रिय महासभा, हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था। लेकिन बाद में सच्चाई निकल के आई थी। महाराज जी ने जो है सफाई दी थी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसके बाद में 2019 चुनाव जीतने के बाद भी भरे मन से महाराज जी ने यह कहने का काम किया था कि क्षत्रिय समाज ने जितनी उनकी अब की बार मदद की है, शायद किसी पिछले लोकसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी भी करने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध हुआ जी, आपने भी देखा जी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध देखिए ऐसा है, हमारा समाज जो है, हमारी एक परंपरा रही है बदला लेने की और जवाब देने की। हमारा समाज कोई शोषित और पीड़ित नहीं है। पश्चिमी यूपी में जिन नेताओं ने हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनको वहां पे जो है सबक मिल रहा है, उनका विरोध हो रहा है। गुजरात में जिन्होंने बयान देने का काम किया है, उनको भी जो सबक मिल रहा है, वहां पर विरोध हो रहा है। इतनी बार वो माफी मांग चुके हैं, शायद वो भी भूल गए होंगे। और मोदी जी से लेकर अमित शाह जी ने सबने उस मामले पर सफाई दी। लेकिन उन्नाव में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक नेता के गलत बयान से या एक नेता के गलत बोलने से न सारे नेता गलत हो जाते हैं, न कोई पार्टी गलत हो जाती है। और उन्नाव में हमेशा महाराज जी ने क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने का काम किया हो, इसीलिए हम सब लोग उन्नाव में साक्षी महाराज जी के साथ हैं। क्षत्रिय समाज उन्नाव का भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है और रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज जानता है कि जब जब उनको जरूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ही काम आई है। ये अन्नू टंडन जी ने कुलदीप सेंगर, जो उन्नाव के जो कद्दावर नेता थे, उनको जेल में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। आज भी जरूरत लगती है, साक्षी महाराज जी वहाँ मदद करते हैं और साक्षी महाराज जी भारी बहुमत से जीत भी रहे हैं। बातें निकल कर आ रही हैं कि क्षत्रिय समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। तो मैं जो है, गुजरात में कुछ बातें ऐसी निकल के आई कि कई नेताओं ने जो है क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान देने का काम किया, महिलाओं के खिलाफ बयान देने का काम किया। तो गुजरात में तो क्षत्रिय समाज ने उनको सबक सिखाने का काम किया है, उनको जवाब देने का काम किया है। और पश्चिमी यूपी में भी क्षत्रिय समाज ने उनको जवाब देने का काम किया है। लेकिन उन्नाव में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उन्नाव में जो है क्षत्रिय समाज और हमारा संगठन करणी सेना, हम सब लोग साक्षी महाराज जी के साथ हैं और उनको समर्थन देने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता बुलाई थी। लोकसभा का चुनाव है और जी काफी अच्छे से लड़ रही है। जी 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 टाउन पे जाए तो पता चल रहा है कि महाराज जी जो हैं उनके लिए जिंदाबाद नजर आ रहा है और आपके संगठन के माध्यम से उनको समर्थन दे रहे हैं। कैसे उनकी जीत निश्चित हो पाएगी? देखिए, ऐसा है, ये सब जो है एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अन्नू टंडन जी 2 बार कांग्रेस से लड़ी, सबको मालूम है। जमानत जब्त होने का काम हुआ, समाजवादी पार्टी में वो आई। उन्नाव में उनकी अध्यक्षता में विधानसभा का चुनाव हुआ, 6-0 से समाजवादी पार्टी हारी। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारा समाज, सर्व समाज और हमारा समाज साक्षी महाराज जी के साथ है। देखिए, साक्षी महाराज जी संत हैं और हम सब लोग हमेशा संतों से प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और साक्षी महाराज जी ने हमेशा हमारे समाज को के साथ न्याय करने का काम किया है, उनकी मदद करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है।
और मैं एक बात और अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर जी की बात होती है तो मैं इतना अपने उन्नाव जिले के समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर जी आज जहां हैं उनको वहां पहुंचाने में अगर एक किसी उन्नाव जिले के नेता का सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो बताने की जरूरत किसी को नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमारा समाज सबक सिखाने का काम करेगा अब की बार इस 2024 के चुनाव में और साक्षी महाराज जी को जिताने का काम करेगा। कई बार छुट्टियों को लेकर जी जी इनकी वीडियो भी वायरल हुई। जी इस पर कड़ी सेना की क्या है? जी, एक जो है ब्रजेश रावत जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने समाज के लोगों से SC/ST लगवाने की बात कही थी। उस बयान पर सबसे पहले करणी सेना ने ज्ञापन देने का काम किया था, मैंने वीडियो बनाया था और जो है जोर शोर से उस मुद्दे को उठाने का काम किया था। तो जो भी ब्रजेश रावत जी थे या सुनील साजन जी थे, जिन लोगों ने जो है हमारे समाज पे जो है टिप्पणी करने का काम किया था, करणी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था और वो मुंह छुपाते हुए माफी मांगते हुए घूम रहे थे। मिला के इतने विरोध के बाद भी करणी सेना क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी देखिए, ऐसा है, उन्नाव में क्षत्रिय समाज को लेके ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी और हम लोग यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर जी के पकड़ को लेकर चल रहे हैं कि जब साक्षी महाराज जी और अन्नू टंडन के बीच में हम लोग सोचते हैं तो हमको वो मंजर याद आ जाता है 4 साल पुराना, क्योंकि जब ये सब विवाद चल रहा था हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो साक्षी महाराज जी ने उस विवाद के बाद में कुलदीप सिंह सेंगर जी की मदद करने का ही काम किया था। बाकी और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने जो है क्या भूमिका अदा की थी। उनको अंतिम सवाल है, क्या करणी सेना जिस कैटेगरी में चलती आ रही है, अगर चुनाव जीतेगा उन्नाव में कुछ ऐसा होता है जिसको बयान क्षत्रियों के विरोध में है, तब करणी सेना क्या करेगी? जी देखिए, ऐसा है कि आप लोग देखते होंगे कि अभी तो चुनाव चल रहा है। जब चुनाव के समय पे हमारे संगठन इतने मुखर हैं कि शायद किसी एक कास्ट ने कभी किसी सत्ता पक्ष की पार्टी का इतना विरोध किया हो। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो सारी मीडिया में आप देख रहे होंगे जो क्षत्रिय समाज की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होगी कि राजस्थान में क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है, गुजरात में क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है, पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज। तो अगर हमारा समाज हम अपनी बात दोहरा रहे हैं कि हमारी परंपरा जो है बदला लेने की रही, हम जो है कोई अगर ये सोचे कि जो है हमको झुकाने का काम करेगा, डराने का काम करेगा, तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि उनको जवाब मिलेगा, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, किसी की सरकार हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके खिलाफ भी बोले अगर उन्होंने गलत किया। आज हम भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करेगी, लेकिन जहां तक लोकसभा का चुनाव है महाराज जी ने सदैव जो है मदद करने का काम किया है हमें समाज की, इसलिए सारे अपने समाज के, और मैं कोई समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन अपने समाज से अपील करता हूँ कि जो है साक्षी महाराज जी का समर्थन करें, उनको जिताने का काम करें।